सॉरी। गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका स्वागत करते हैं। तो आज प्रजामंडल के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। मोस्टली आज हमारा प्रजामंडल खत्म हो रहा है, तो उसके बाद हम नए सेशंस को लेकर आएंगे। एक एमसीक्यू सेशन इससे रिलेटेड लेकर आ सकते हैं या कंप्लीट सेशन। उसके बाद आपका जो है फिर से हम नए टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे। बस एक सेशन और फिर उसके बाद जो है बाकी टॉपिक्स पे फिर से शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स हु विजिटेड सुकेत फ्रॉम नवंबर 1947। हमें पता है कि जब सिरमौर प्रजामंडल की मतलब जब आप ये मान के चले कि हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल बनी थी, उसके बाद आपको पता है कि सुकेत प्रजामंडल बना था, जिसमें सिरमौर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था, जिसमें वाई.एस. परमार ने झंडा फहराया था। ठीक है, वाई.एस. परमार जी ने झंडा फहराया था। उसके बाद की जो चीजें थी, तो क्या हुआ था, हु वर द लीडर्स। देखिए, जब सिरमौर प्रजामंडल का जो एक अधिवेशन हुआ था अगस्त 1947 में, तो जब अगस्त 1947 में आपका एक अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे किसके उस पे हुआ था, आपके राजेंद्र दत्त। ठीक है, लेकिन इस अधिवेशन में राजेंद्र प्रकाश ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो जिसकी वजह से, और इलेक्ट कौन हुए थे, वाई.एस. परमार, तो जिन्होंने झंडा फहराया था। उसके बाद जो है ये इसमें और भी लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अगर आप बोलो तो हिल स्टेट्स के जो लहराया था। फिर इसके बाद जब लहराया तो 1947 नवंबर में, कब, 1947 नवंबर में कौन से लीडर्स जो थे वो सुकेत विजिट करने गए, डॉक्टर वाई.एस. परमार एंड पदमदेव, पंडित पदमदेव जी। ये जो है ये कहाँ पे चले गए थे, हु वर द लीडर्स। तो कौन थे सुकेत की तरफ, कि जब ये झंडा लहराया और नवंबर 1947 में वाई.एस. परमार और पदमदेव जी जो है वो कहाँ चले गए थे, आपके सुकेत गए थे। इसी बीच कहा जाता है कि मंडी में जो है रियासतों के जो राजा थे, जिन्होंने प्रजामंडल पे पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने, उन पे अत्याचार करने लग पड़े थे, मतलब आंदोलन चलने लग पड़े थे। ये आंदोलन जो है ये सुकेत में भी चले थे, ताकि लोगों पे डराया जाए। इसी सुकेत आंदोलन में वेयर डिड राणा रतन सिंह एंड अदर्स पीपल फ्लेड टू। देखिए, जब वाई.एस. परमार और पदमदेव जी मंडी आए, जब वो मंडी की तरफ गए, यानी सुकेत, ठीक है, सुकेत की तरफ गए, कब गए, नवंबर 1947। उसी बीच मंडी में जो है आंदोलन चल पड़ा। किसके खिलाफ चला, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने प्रजामंडल के सिरमौर सम्मेलन में जो है भाग लिया था। उसी बीच आपका सुकेत में भी जो है आंदोलन चला। तो जो आपके वेयर डिड राणा रतन सिंह एंड अदर पीपल फ्लेड टू, इस आंदोलन से, जो ये भड़कती हुई आग थी, इससे बचने के लिए कौन, राणा रतन सिंह, कौन भागा था, रतन सिंह एंड अदर पीपल फ्लेड टू, रतन सिंह एंड अदर पीपल फ्लेड टू शिमला। पहले गए शिमला एंड देन वेंट टू दिल्ली, ठीक है। ये जो है आपका, ये कहाँ गए, दिल्ली गए। दिल्ली में किससे मिले, दिल्ली में इनके साथ कौन गया था, साथ में वाई.एस. परमार जी गए। वहां पे ये किससे मिले, वहां पे ये जवाहरलाल नेहरू और आपके वल्लभ भाई पटेल से मिले। जब वहां पे मिले तो उन्होंने असिस्टेंस मांगी, तो इन दोनों ने जो है, मिस्टर नेहरू और मिस्टर पटेल ने जो है इनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि वो इनकी हेल्प करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे। लेकिन वाई.एस. परमार का एक ही मानना था कि जो ये छोटी छोटी रियासतें हैं, इसको यूनियन में मर्ज करना, यूनियन बनाना। ठीक है, ये तो सारा शिमला और दिल्ली में चलता रहा। लेकिन इसी के साथ बाकी रियासतें, मतलब जो हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो रियासतें थी भारत संघ में, दूसरी ओर जितनी भी हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के जितने भी सदस्य थे, वो अपना अपना काम कर रहे थे। चाहे वो भागमल सोता थे, हीरा सिंह थे, स्वामी पूर्णानंद थे, सीताराम थे, ये अपनी अपनी रियासतों पे काम कर रहे थे। ठीक है, व्हेन एंड वेयर, फिर उसके बाद व्हेन एंड वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ war, when and where the resolution were passed to make the full state। अब क्या हुआ कि कहाँ पे ये रेजोल्यूशन, पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव, कहाँ पर, कब और कहाँ पारित हुआ। तो ये पारित कब हुआ था, 21 दिसंबर 1947 में ठीक है, कहाँ पे, शांगड़ी की
बगड़ाओ जगह पे, बंगड़ाओ जो इसकी कैपिटल थी, बगड़ाओ कैपिटल, वहां पे जो है इसका हुआ था बड़ा गांव, सॉरी बड़ा गांव। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इसमें सुकेत चले गए, आंदोलन चल पड़ा, रतन सिंह जो थे वो शिमला और दिल्ली भाग आए, जिनके साथ वाई.एस. परमार भी थे। वहां पे जाकर ये वल्लभ भाई पटेल और उनसे मिले, उन्होंने उनका सारा वृतांत बताया, तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहा। लेकिन जो है वाई.एस. परमार वो इसको यूनियन में, जो भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको संघ में विलय करना चाहते थे, उनका मेन एम यही था। लेकिन इसी के साथ, ये तो शिमला और दिल्ली में काम चल रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ जो रीजनल काउंसिल, जो अपनी रियासतों पे जो लोग लगे हुए थे, धीरे धीरे वो अपना काम अपनी रियासतों में कर रहे थे। और हर रियासत ये चाहती थी कि धीरे धीरे जो है हमारा एक संघ बन सके, फुल स्टेट, जिसके लिए मीटिंग कहाँ पे हुई, 21 दिसंबर 1947 को इस गुट ने, ये जितने भी गुट था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया शांगरी बड़गांव में कि हमें जो है किसकी अध्यक्षता में, सत्यदेव बशहरी की अध्यक्षता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सत्यदेव बशहरी, जिसने जो है शांगड़ी में आपकी मतलब पहाड़ बनाने के काम आ गया था, यानी आपकी पहाड़ी रियासत। तो पहली चीज है, कब और कहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ? शांगड़ी के बड़ा गांव में हुआ। कब हुआ? 21 दिसंबर 1947 में हुआ। किसने किया? इसकी अध्यक्षता, इस गुट की अध्यक्षता किसने की थी? सत्यदेव बशहरी, जो कि बुशहर रियासत के एक मेजर रूलर रह चुके हैं। रूलर इन द सेंस जिसने इंडिपेंडेंस के लिए या इन प्रजामंडल के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फोर्स्ड राणा करमचंद टू क्विट द बार। अब क्या है कि राणा करमचंद को सत्ता छोड़ने के लिए किसने मजबूर किया? तो देखिए यहाँ से शुरू होता है कि सत्ता, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब सारा रेजोल्यूशन पास हो गया कि हमें तो एक फुल स्टेट चाहिए, भारत आजाद हो गया, भारत को स्वाधीनता या स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 के बाद। अब क्या हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो बाकी हिल स्टेट्स भी जो थी इस पे फोकस करने लगी कि वो भी एक स्वतंत्र और संघ बनाना चाहती है, जिसमें कुनिहार के जो राजा थे वो बहुत खुश हुए, वो इस सम्मेलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, जिसकी वजह से उन्होंने जितने भी लोग थे उसकी प्रजा के, अपनी इस सम्मेलन में या इस रीजनल काउंसिल में उन्होंने अपने लोगों को उत्साहित किया कि वो इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें या इस रीजनल काउंसिल में पार्टिसिपेट करें। उसी के साथ साथ जितनी भी रियासतों के लोग थे वो भी इस गुट में शामिल होने लगे, ताकि वो भी जो है इस रियासत में काम कर सके। अब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ठियोग, किसने फोर्स किया था? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ठियोग ने जो है फोर्स किया राणा करमचंद को कि वो पावर में वो अपनी सत्ता छोड़े और कहीं चला जाए। तो जो राजा करमचंद थे, राणा करमचंद थे, इन्होंने जो है ये 13 मेंबर्स की जो है मंत्री परिषद बनाई और वो चले गए। फिर बाद में ये फिर से वापस आए एज ए टैक्स ट्रेजरर, यानी जो कहते हैं ना टैक्स को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल। ठीक है, राणा करमचंद जब आए तो इनको किसने जो है पुलिस के थ्रू जो है इनको कैप्चर किया? वल्लभ भाई पटेल ने जो है आर्म फोर्स के बेसिस पे इनको कैप्चर किया और इनको जो है मतलब जेल भेज दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि किसको किसने किया था? और ठियोग, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ठियोग बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद द इंडियन यूनियन। वैसे इनका रूल था कि संघ के साथ सारी रियासतों को मिलाना, लेकिन एक पहली रियासत जो आपकी भारत के साथ मर्ज हुई थी वो थी ठियोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सूरतराम प्रकाश। ठीक है, पहली रियासत। हु कॉन्स्टिट्यूटेड द कमेटी टू, अब क्या हुआ जब आपकी ये मर्ज होगी उसके बाद जो है जुब्बल के, जो आपके कहा जाता है जुब्बल के दिग्विजय सिंह, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हु कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी टू रिमूव द कंप्लेंट्स ऑफ पीपल। अब क्या था, जब आपका ठियोग मर्ज हो गया तो कुछ ऐसी चीजें आने वाले टाइम की कुछ चीजें क्लियर होने लगी, जिसके लिए जो है कौन से राजा? जुब्बल के दिग्विजय सिंह। कहाँ, कौन है ये? दिग्विजय सिंह, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 8 मेंबर कमेटी बनाई विद रेफरेंस टू द
रियल रियलिटीज, जो आने वाली रियलिटीज थी, 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई जिसमें से 5 इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड थे। ठीक है, ये जो थे इसमें जो है ये एक उन्होंने प्रतिनिधि एक सरकार बनाई जिसके मेंबर्स कौन थे मैं बता देती हूँ। भागमल सोहोता, वशीर चंद, भागमल सोठा, नाम लिख लीजिए, भागमल सोठा, दुन्नीलाल, ठीक है, कुंवर रघुवीर सिंह जो थे इस कमेटी के जो है मेंबर्स बने या मंत्री बने। ठीक है, अब क्या आता है, हु अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, फिर ये जो कमेटी थी ये कब तक काम करती रही, 15 अप्रैल 1948 तक ये कमेटी जो है तब तक काम करती रही। हु अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असेंबली ऑन नवंबर 9, इसके बाद बुशहर में किसने जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असेंबली ऑन नवंबर 1947, तो 1947 में किसने इस सभा की स्थापना की थी, तो 1947 में 25 नवंबर 1947 को जो सभा बनी थी उसको किसने अनाउंस किया था, राणा ऑफ कोटी। कौन थे, राणा ऑफ कोटी, जिसने जो है इसको कहा जाता है कि आपका अनाउंस की थी, इस्टेब्लिशमेंट अनाउंस की थी, जिसमें एक विधानसभा की घोषणा की गई और बुशहरी ने सत्यदेव बुशहर में जाकर सत्यदेव बुशहरी ने मार्च में, देखिए मार्च 1947 में जो है एक सत्याग्रह छेड़ दिया था जिसकी वजह से क्या हुआ, आंदोलनकारी पकड़े गए और उनको जो है जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से एक कर्मचारी यूनियन बनी, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट यूनियन। ठीक है, देखिए किसने अनाउंस की थी, राणा ऑफ कोटी ने। इसी के साथ सत्यदेव बुशहरी ने जो है आंदोलन छेड़ दिया जिसकी वजह से बुशहर रियासत का आंदोलन छोड़ा। तो उसमें क्या हुआ, सत्यदेव बुशहरी ने जब आंदोलन छेड़ा तो उस टाइम पे सारे लोग जो है भड़क गए थे, आंदोलन चलने लग पड़ा जिसकी वजह से इस आंदोलन को रोकना भी पड़ा था। तो एक कर्मचारी संघ बना दी गई। इस संघ में एक सबसे बड़ी चीज इसमें वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको लगा, जो लोग थे उनको ये लगा कि ये हमसे पूछ के नहीं बनाई गई है, जिसकी क्योंकि जब ये संघ बनी और सारी चीजें आंदोलन हुए तो पहले तो गवर्नमेंट ने मान ली उनकी बातें, लेकिन इसी संघ में जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो गया ताकि उनको ये लगा कि लोग जो हैं मतलब ये हमारे खिलाफ बनाई गई है, जिससे जो है इस चीज को भंग करना पड़ा था। ठीक है, तो बाद में जब ये भंग हुए फिर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में कौन जीता, सत्यदेव बुशहरी जीते। तो कौन जीते थे, सत्यदेव बुशहरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सत्यदेव बुशहरी बुशहर से थे। 25 नवंबर को कौन किसने एस्टेब्लिश की थी असेंबली, राणा ऑफ कोटी ने। उसके बाद दंगे हुए, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हुआ। 18 अप्रैल को जब 18 अप्रैल 1947 को प्रतिनिधि सरकार ने इनकी शर्तें मान ली, पर बाद में जब लोगों को लगा कि ये हमारे खिलाफ है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके बाद फिर से चुनाव हुए और सत्यदेव बुशहरी को जो है क्या चुना गया, एज ए मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर हुज लीडरशिप पीपल पार्टीज वोन द इलेक्शन इन अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947 में किसकी अध्यक्षता में, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसकी पीपल्स पार्टी ने किसकी अध्यक्षता में इलेक्शंस जीते थे, तो अभी बताया आपको सत्यदेव बुशहरी, सत्यदेव बुशहरी। मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं एक एक लाइन से निकाले हैं, तो आई होप कि इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और आप जब पढ़ोगे एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन निकला है तो इन क्वेश्चंस को पेन पेपर पे लिख लीजिए और जब आप ये पढ़ोगे किसी भी बुक से तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। हु रोट द लेटर टू मर्ज द हिल स्टेट्स टू ईस्ट पंजाब टू सरदार पटेल। सरदार पटेल को किसे, आप देखिए इलेक्शंस हो गए, उसके बाद बात आई कि जो जितनी भी रियासतें हैं उसको पूर्वी पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए, जिसके लिए जो है लेटर्स लिखी जा रही थी सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को। तो ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपकी लीला दास, आपकी चंदूलाल त्रिवेदी, चंदूलाल त्रिवेदी, नाम लिखवा देती हूँ, चंदूलाल त्रिवेदी और आपका गोपीचंद भार्गव ने। इन्होंने ये लेटर लिखी कि जो जितने भी ये हिल स्टेट्स हैं उनको पूर्व पंजाब के साथ मिला दिया जाए। किसको लिखी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन कहा जाता है कि जो लोग थे वो इस चीज के लिए नहीं माने। क्यों नहीं माने, रीजन है
कि कहा जाता है वाई, क्यों नहीं माने, कि क्योंकि पंजाब और हिमाचल की लैंग्वेज, कल्चर, बोली सब कुछ डिफरेंट है। देयर विल बी अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रिचुअल्स एज वेल एज कस्टम, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर हिमाचल को जो है हिल स्टेट्स को पंजाब के साथ लिखा जाए, तो जिसकी वजह से ये लेटर लिखी गई कि ना मिलाया जाए। तो उसके बाद जो है सरदार पटेल ने पंजाब के गवर्नर चंद्रूलाल के पत्रों में उत्तर में दिया कि वो, उनके उत्तर में ये लिख दिया गया कि भाई उनके लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसको मर्ज नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद जो हुआ एक उनको ये कहा गया कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। उस मीटिंग में ये कहा जाए कि जितने भी लोग हैं वो जो है एक एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। जब रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो वो अपना जो है एक सरकार बनाए। तो इसके बाद क्या हुआ था, इकट्ठे होकर आगे एक कार्यक्रम बनाया जिसमें जो है आपके पूर्ण रूप से ये विचार किया कि इन हिल स्टेट्स को जो है मर्ज किया जाए और संघ बनाया जाए, जिसके लिए हर स्टेट का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए। वेयर डिड द किंग्स ऑफ हिल स्टेट्स गैदर टू मेक फर्दर प्रोग्राम, तो ये कहाँ पे आपके फर्दर प्रोग्राम जो है आपके प्रथम, तो कहाँ पे होना है, शिमला में। कब होना है इकट्ठे आपके 15-26 सॉरी ये था आपका 1948 में, ठीक है। 1948 में जो है प्रथम सप्ताह में दिल्ली में इकट्ठे हुए और फिर वहां पे जो है आगे का कार्यक्रम बनाया। तो ये चीज याद रखिए कि इसलिए जो है शिमला के जितने भी राजा थे, यानी शिमला हिल स्टेट्स के जितने भी राजा थे, वो 1948 में दिल्ली में इकट्ठे हुए, जहां से उन्होंने फर्दर प्रोग्राम बनाना शुरू किया। और जब फर्दर प्रोग्राम बना तो उसमें एक चीज को डिस्कस किया गया कि वेयर डिड द मीटिंग ऑफ कमेटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां से ये डिसाइड हुआ कि सभी स्टेट्स को बोला जाए कि अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुने। और ये रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे, सोलन दरबार, 26 जनवरी 1948 को सोलन में इकट्ठे हों और वहां पे जाकर जो है अपनी रियासतों को जोड़ के एक प्रांत बनाए। तो कहाँ, 26 जनवरी 1948 में, कहाँ पे, सोलन में, जिसमें जो है कहा जाता है कि इस टाइम पे दुर्गाचंद जो थे वो कहाँ पे थे, वो दिल्ली में थे, ठीक है। दुर्गाचंद भी दिल्ली में थे और मंडी के राजेंद्र जोगिंदर सेन भी जो थे वो दिल्ली में थे, जिसकी वजह से उनको ये यहाँ पे आकर इस कमेटी को गठन करना पड़ा। तो उसके बाद आपका हिमाचल प्रांत बना था, जो कि हम फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल में देखेंगे। विच ईयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिलासपुर पीपल एसोसिएशन, बिलासपुर पीपल एसोसिएशन 1946 में बनी थी, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स ऑफ सिरमौर पीपल डिवीजन, तो एक्टिव मेंबर सिरमौर के कौन थे आपके, पदमदेव, ठीक है, राजेंद्र प्रकाश, आपके वाई.एस. परमार, ठीक है, शिवानंद रमोल और शेरजंग। These are the active members of सिरमौर पीपल डिवीजन। सिरमौर प्रखंड के सक्रिय सदस्य कौन थे, देखिए सिरमौर से शिवानंद रमोल, आपके शेरजंग और आपके वाई.एस. परमार। तो ये सारे क्वेश्चन थे, एक बार आपने ऐसे कर लिए, फिर हम इसको करेंगे एज ए MCQs। तो तैयार रहिए MCQs के लिए भी, तो वो बहुत जल्दी होगा। एक सेशन में और लूंगी इससे रिलेटेड, जिससे आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे पेपर में क्या और पूछे जाते हैं। लास्ट सेशन ऑफ दिस, जिसमें कंबाइंड अभी आपको एक एक रियासत या एक एक प्रजामंडल का करवाया। कल जो है आपका MCQs वो कंप्लीट MCQs या वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम पूरी प्रजामंडल से रिलेटेड करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ प्रजामंडल एंड द न्यू चैप्टर विल बी बिगिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल। और प्लीज स्टूडेंट्स, आपका करंट अपडेट्स का जो हिमाचल का सेशन है आपको कैसा लगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा है। हफ्ते में एक दिन मंडे को होगा, अगर आपको मंजूर है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। आपके आगे वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं जो सीधे लिखे हैं, अगर आपको वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप पढ़ लेते हो और अगर किसी को कुछ या डाउट लगता है वो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, या मुझे जो है किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं। पर आप अगर कमेंट सेक्शन पे लिखते हो तो आपकी क्वेरी को मैं पढ़ूंगी और आपके आंसर्स को मैं देख सकती हूँ।
दूसरी चीज़ है कि करंट अफेयर्स का ये रिसेंटली सेशंस है, तो हफ्ते में एक दिन ये सारे आपको न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर की सारी क्लिपिंग्स है, इनको देखिए। अगर मैंने आपको कोई पॉइंट बताया उसके साथ उसकी पूरी डिटेल्स है, उसमें से हर एक टॉपिक में से 25-30 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अगर आपने इन सारी क्लिपिंग्स को भी पढ़ लिया तो आने वाले पेपर्स में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही। गुड नाइट। और हाँ, प्लीज़ एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को देखते हो अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप प्लीज़ अपने साथ आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता एंड लेट्स लर्न विद मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा तभी पता चलेगा जब आप आगे किसी के साथ शेयर करेंगे और रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड रिकमेंड जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड नाइट स्लीप और स्टे ब्लेस्ड।